खड़ कोहंड रेलवे ओवरब्रिज को लेकर जो कोहंड में धरना प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर काफ़ी जो है अटकलें आई हुई है, काफ़ी जो है वाद विवाद छिड़ा हुआ है और लोगों के जहन में कई तरह के सवाल भी है। आज घरौंडा के विधायक हरविंदर कल्याण ने घरौंडा के PWD रेस्ट हाउस पर कोहंड के ग्रामीणों के साथ बातचीत की और उनसे जिक्र किया कि किस तरह की जो स्थितियां व परिस्थितियां है पुल को लेकर बनी हुई है, किस तरह से यह ओवरब्रिज है पास करवाया गया है और किस तरह से जो अमेंडमेंट इसमें पुल में की गई है अंडरपास को लेकर या फिर जो कट देने हैं इस पुल के नीचे, उन सभी पर चर्चा की। इसके अलावा विधायक ने पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए और उन्होंने क्या कुछ बातचीत की और किस तरह के सवाल और क्या जवाब विधायक हरविंदर कल्याण के रहे, आइए आपको सुनाते हैं। आज मीटिंग की गई है, किस तरह की मीटिंग थी, क्या एजेंडा रहा? देखिए, आज कोहंड का जो रेलवे ओवरब्रिज है जिसका काम पिछले काफ़ी समय से रुका हुआ है, उस विषय को लेकर कोहंड गांव और आसपास के गांव के काफ़ी लोग आज इकट्ठे होकर वहाँ की जानकारी लेने के लिए मेरे पास आए थे कि काम जल्दी से जल्दी शुरू हो। तो उसकी जानकारी मैंने सभी ऐसे प्रबुद्ध लोगों को मैंने सारी जानकारी सभी गांव के लोगों को मैंने दी है, क्योंकि कोहंड का जो ओवरब्रिज है ये माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से ये CM अनाउंसमेंट के तहत इसकी शुरुआत हुई थी, मंजूरी होने के बाद इसकी शुरुआत हुई थी। और जब इसका काम शुरू हुआ था तो उससे पहले इस बात को भी ध्यान में रखा गया था कि कोहंड गांव की जो बसासत है, जो आबादी है, वो कोहंड गांव के दोनों तरफ है और साथ ही साथ जो कोहंड गांव का स्कूल है वो भी लाइन के दूसरी तरफ है। तो उस समय में जब ये पुल मंजूर हुआ था तो हमने उस समय में गांव की वस्तुस्थिति को देखते हुए, वहाँ के हालात को देखते हुए, भविष्य में कोई दिक्कत ना आए, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने उस पुल को ऊपर के साथ साथ नीचे का भी एक मार्ग उसमें मंजूर करवाया था, ताकि ये ROB में ऊपर से जाने का भी पुल हो और नीचे से भी लोग आवागमन कर सकें। क्योंकि कोहंड में जहाँ बसासत है दोनों तरफ, वहीं कोहंड की जो मेन मार्केट है वो भी लाइन के दूसरी तरफ GT रोड की तरफ है और स्कूल भी GT रोड की साइड में है। और उसके बाद क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोरोना काल में भी बहुत सारे कामों की रुकावटें आई हैं, उस कारण से भी इसके अंदर थोड़ी रुकावटें बीच बीच में आती रही। मगर मुख्य रूप से पिछले साल एक विषय जो गांव के लोगों की तरफ से मेरे पास आया था कि जो ये पुल का डिज़ाइन है उस डिज़ाइन में कोई ना कोई ऐसी कमी है जिसके कारण से जो ये मेन असंध रोड है, इससे गांव का जो मुख्य मार्ग है, जो जिसको गांजबड़ रोड बोलते हैं, गांजबड़ की तरफ जाने वाली जो सड़क है, उस सड़क पे जाने के लिए जो अंडरपास इस पुल के नीचे दिया जा रहा है वो बहुत ही छोटा है और उसमें से लोगों को आने जाने की हमेशा दिक्कत रहेगी और वो सदा के लिए एक समस्या गांव के लिए बनेगी। जब लोगों का ये विषय मेरे पास आया तो मैंने खुद जाकर उस पुल का मुआयना किया, जो कि काम उस समय में चला हुआ था, और मैंने भी इस बात को एहसास किया, मैंने भी इस बात को पाया कि वास्तव में जो लोगों का उस समय का जो ऑब्जेक्शन था वो बिल्कुल जायज़ था। तो मैंने तुरंत उसके बाद मैंने अधिकारियों को बुलाकर मौका उनको दिखाया और दिखाने के बाद वहाँ पर ये बात तय हुई कि ये जो मौजूदा जो डिज़ाइन है, अगर इससे पुल बनेगा तो हमेशा हमेशा के लिए गांव के लिए एक समस्या खड़ी हो जाएगी। तब मैंने लोगों के आग्रह के ऊपर और अधिकारियों ने भी जब इस बात को माना कि वास्तव में गांजबड़ रोड की तरफ जाने वाला ट्रैफिक इतने तंग अंडरपास से नहीं जा पाएगा, तब मैंने सरकार से अनुरोध किया कि इसका काम जो है वो उसको फ़िलहाल रोका जाए और दोबारा से कोहंड के रेलवे ओवरब्रिज का डिज़ाइन दोबारा से बनाया जाए। हालांकि ये काम बहुत मुश्किल काम होते हैं, बहुत ज़्यादा समय लेने वाले काम होते हैं, पर क्योंकि जो भी ये पुल इस तरह की जो परियोजनाएं बनती हैं ये सदा के लिए बनती हैं, एक बार बनने के बाद इसके डिज़ाइन को या इसके अंदर कोई भी तोड़फोड़ ऐसे नहीं कर सकता। और रेलवे का जो ओवरब्रिज है ये भी उसी श्रेणी का काम है कि एक बार जब ये बन जाएगा तो उसके बाद इसके अंदर बदलाव संभव नहीं हो सकता। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के सामने भी इस विषय को रखा और मुख्यमंत्री जी को भी जब मैंने सारी बातों से अवगत कराया तो मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को माना
कि वास्तव में ये कमी दूर होनी चाहिए। साथ ही साथ मैंने हमारे उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी के संज्ञान में भी इस बात को मैं लेकर आया, और उसके बाद जो इस पुल की डिज़ाइन करने वाली जो कंसल्टेंट कंपनी थी उसके साथ और उच्च अधिकारियों के साथ मैंने बैठक की। बैठक करने के बाद ये फाइनल किया गया कि इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब इस पुल के डिज़ाइन को दोबारा बदला जाए। तो उस डिज़ाइन को बदलने में काफ़ी समय लगा, क्योंकि इसमें कई सारी टेक्निकल चीज़ें भी होती हैं, कई लीगल बातें भी इसके अंदर होती हैं। उन सभी बातों के साथ साथ इन सबको आगे निकाला गया। अब नया जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन मंजूर सरकार द्वारा हो चुका है, और कुछ फॉर्मेलिटी या कुछ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कुछ छोटी मोटी कुछ टेक्निकल ऐसी विषय हैं जो अगले कुछ दिनों में पूरे हो जाएंगे, और पुल का काम लगभग 1 महीने के अंदर अंदर वो काम भी शुरू हो जाएगा। और इसके लिए प्रदेश सरकार ने लगभग 10.5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि इसके लिए मंजूर की है। और जो वो अंडरपास गांजबड़ रोड के लिए बना है उसका एक साइड का स्ट्रक्चर भी तोड़ना पड़ेगा, और वो तोड़कर उसके बाद उसको बड़ा करके उस साइड में और ज़्यादा पिलर के ऊपर कुछ दूरी तक इस पुल को उठाया जाएगा, ताकि लोगों को मोड़ तोड़ में दिक्कत ना हो। मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ कि जब भी कोई बड़ी परियोजना बनती है, जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनता है, तो जब तक वो काम पूरा ना हो साथ रहने वाले लोगों को बहुत समस्या होती है। और क्योंकि कोहंड का जो अंडरपास है ये ना केवल कोहंड गांव बल्कि आसपास के जितने भी गांव हैं उनका भी ये मुख्य मार्ग होने के कारण से उन सभी गांवों को भी यहाँ से आने जाने में दिक्कत हो रही है। मगर जब ये काम शुरू होगा और नया डिज़ाइन से ये पुल बनेगा तो ये सारी समस्याएं भी दूर होंगी, और अगले साल 31 मार्च तक की इसकी विभाग ने जो डेडलाइन दी है कि 31 मार्च 2023 तक इस पुल के निर्माण कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी इसका काम शुरू होगा। जो डेडलाइन मुझे विभाग ने दी है उसमें इसका काम भी शुरू होगा, और जो डेडलाइन विभाग ने इसको पूरा करने की रखी है हमारा प्रयास रहेगा कि उस समय सीमा के अंदर इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए। जो इस समय में लोगों को असुविधा है, जो बच्चों को असुविधा है, मगर ये जब काम पूरा हो जाएगा तो सदा के लिए ये असुविधा दूर हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए साथ हमने अंडरपास का भी निर्माण इसमें किया है। और जो कोंड लाइन के पास जो मार्केट है, मार्केट वालों को भी ये आरओबी बनने के बाद बहुत सुविधा होगी, क्योंकि वहाँ से आना जाना भी आसान होगा, पार्किंग के लिए भी वहाँ पर स्थान उपलब्ध होगा। और ये सारी चीज़ें हमने डिज़ाइन के अंदर डलवाई हुई हैं। जल्दी इसका काम शुरू करके समय सीमा में इसको पूरा किया जाएगा। जी 5 दिन से अनिश्चितकालीन धरने में बैठे हैं ग्रामीण बच्चे भी शामिल हैं, तो क्या कुछ अब क्या लास्ट इसकी स्थिति है, अब क्या? देखिए, मेरे पास भी संदेश आया, मैंने अखबार के माध्यम से भी पढ़ा है, और गांव के लोग भी मेरे लगातार संपर्क में रहते हैं। इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो पिछले 2 साल जो कोरोना काल का जो एक संकट था, वो ना केवल हरियाणा प्रदेश, ना केवल हमारा इलाका, बल्कि पूरे देश और पूरी दुनिया के ऊपर एक संकट था। इस संकट काल के अंदर लगभग सभी विकास के कार्यों के ऊपर असर पड़ा है। भारत देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना काल को बहुत अच्छे तरीके से संभाला गया है। न केवल वैक्सीनेशन को लेकर बल्कि अस्पतालों के प्रबंध को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर, और उस समय में चाहे गरीब लोग हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति बीमार हुआ, खाने का प्रबंध, अनाज का प्रबंध, राशन का प्रबंध, दवाइयों का प्रबंध, वो सारा प्रबंध माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से उन सभी कार्यों को किया है। मगर इसके साथ साथ ये भी अटल सत्य है कि ये जो एक बहुत बड़ी महामारी थी, इसने अमेरिका जैसे अमीर बड़े व्यवस्थाओं वाले देशों को भी बिठा दिया। बड़े बड़े मुल्क इसके अंदर, उनकी अर्थव्यवस्थाएं पूरी चरमरा गई। हमारे देश ने भी ये संकट काल झेला है, और हमारे बड़े बड़े जितने प्रोजेक्ट थे, सभी प्रोजेक्ट्स के अंदर भी रुकावटें आई हैं। और कोहंड ओवर ब्रिज की जहाँ तक बात है तो इसमें 2 रुकावटें आई हैं। एक रुकावट इसमें आई है जो कोरोना के काल के कारण से आई है, और दूसरी रुकावट इसमें आई है जो लोगों की समस्याओं को देखते हुए, उनके अनुरोध को देखते हुए, उनकी भविष्य की सुविधाओं को देखते हुए जो इस काम को रोकना पड़ा और इसका डिज़ाइन दोबारा बनवाना पड़ा, उसमें भी समय लगा है। मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि जो उनकी चिंता है वो चिंता हमारी भी बहुत चिंता है। हमें भी
ये हमारा भी ये प्रयास है कि ये काम जल्दी पूरा हो, और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो संयमित रहें और वो विश्वास रखें कि जहां पूरे घरोंडा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 7 वर्षों के अंदर अभूतपूर्व विकास हुआ है, जहां घरोंडा विधानसभा क्षेत्र के अंदर मेडिकल यूनिवर्सिटी, एनसीसी एकेडमी, बहुत सारे पीएचसी, बहुत सारे ऐसी परियोजनाओं को, बहुत सारे हमारा रिंग रोड, हमारे पुल हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे काम, हमारा बस अड्डा है, मैं गिनवाने लगूं तो बहुत समय लगेगा। जब इतना काम हुआ है तो ये लोगों की सुविधाओं के लिए हुआ है, लोगों के अच्छे भविष्य के लिए हुआ है, तो वो संयम रखें, वो पूरे तरीके से विश्वास रखें कि हम पूरी गंभीरता से इन सभी कामों के पीछे लगे हुए हैं, जल्द ये काम पूरे होंगे। इतना ही मेरा सभी लोगों को कहना है। विधायक जी जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उन लोगों का कहना है कि कोई भी नुमाइंदा 5 दिनों के दौरान उनके बीच नहीं आया, अगर इस तरह के अमेंडमेंट थे तो वहाँ पर अगर कोई अधिकारी उनको बता दे। देखिए, मैं एक ऐसा विधायक हूँ जो विधायक बनने के आज 7.5 साल हुए हैं। मैं 7.5 साल के अंदर कभी भी क्षेत्र से दूर नहीं गया, और मैं हमेशा क्षेत्र के अंदर रहता हूँ, हमेशा लोगों के लिए उपलब्ध रहता हूँ। अगर मैं चंडीगढ़ में भी समय लगाता हूँ 2-2.5 दिन हफ्ते के अंदर, तो वो पूरे का पूरा जो समय है वो घरोंडा विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए वो समय होता है। जब मैं क्षेत्र के अंदर होता हूँ, मैं हर परियोजना को, हर विकास कार्य को कोशिश करता हूँ वहाँ जाकर देखना और उसको आगे बढ़ाना, चाहे हमारे तालाबों के काम हैं, चाहे सड़कों के काम हैं, चाहे पुलों के काम हैं। उनको इस बात का विश्वास रखना चाहिए कि अगर 7 साल में वो काम हुआ है जो 40 साल में नहीं हुआ, तो ये किन्हीं प्रयासों के कारण से ही हुआ होगा। हर जगह जाना हमेशा संभव नहीं होता, मगर ये लोगों को विश्वास हमेशा है, और ये विश्वास मैं लोगों का बनाकर रखूँगा कि जब तक विधायक हूँ, मेरे विधायक काल का एक-एक सेकंड, एक-एक मिनट मेरे लोगों के लिए होगा, मेरी विधानसभा क्षेत्र के लिए होगा, मेरे विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए होगा, लोगों की भलाई के लिए होगा, समाज को जोड़ने के लिए होगा, समाज को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए होगा। इतना मैं अपने लोगों को कह सकता हूँ। विधायक की तरफ से जो बातें सामने आई है उसमें उन्होंने कहा है कि ग्रामीणों की तरफ से यह समस्या आ रही थी, जो गांजबड़ की तरफ रास्ता जाता है उसका जो कट बनाया गया है वो काफ़ी छोटा था, जिसको लेकर उन्होंने काफ़ी विजिट भी की थी और अधिकारियों से भी इस बारे में विचार विमर्श किया था, जिसके बाद यह अमेंडमेंट किया गया है और वो रास्ता है वो खुल जाएगा। विधायक ने कहा है कि जून माह में यह जो काम है ओवरब्रिज का वो शुरू हो जाएगा, जिसके बाद जो समस्याएं आ रही है उससे निजात लोगों को मिलेगी और एक बहुत ही अच्छा ओवरब्रिज और अंडरब्रिज यहाँ पर रेलवे फाटक पर बनाया जाएगा, जिससे जो ग्रामीणों की बड़ी समस्या है उसका समाधान हो जाएगा।